जागरूकता फैलाना काम है, जागरूकता फैलाना काम है। तुम्हारे विद्यालय में हमारा क्या काम है, हमारे विद्यालय में हमारा क्या काम है। भाग 1 विद्यालय में क्या यार, मेरे वाले का तो कल कॉल ही नहीं आया। हाँ यार, मेरे वाले का भी कोई कॉल नहीं आया। क्या पढ़ती रहती है दिन भर? चल अपन कुछ खेलते हैं फर्रे बना के। तुम्हें क्या बस दिन में खेलना ही आता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, कुछ बनना नहीं है जिंदगी में? नहीं, पढ़ लिख के भी क्या ही बन जाएंगे। हमें तो पढ़ लिख के हमारा भविष्य बनाना है। तुम लोग क्या बनोगे बिना पढ़े लिखे? लुगाई। नहीं बताएगा इसके साथ क्या होता है? हाँ, समय बताएगा। कुछ वर्षों बाद दृश्य 1। ये क्या दिन भर पोछे लगाती रहती हो? खाना कौन बनाएगा? 12 बज गए। तुम्हारी माँ से कह दो, वही बना देगी। तुम्हारी जुबान आजकल ज्यादा चलने लग गई है, कम बोला करो। मामा नहीं करेगी, कारोबार मार माता में लगे। पूरा दिन फोन में लगी है। क्या ना रोटे और क्या? हाँ बोल, तुझे क्या चाहिए अब? और क्या हाल है तेरे? क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। इस घर में जब से शादी की है, दिन भर मेरी सास ताने मारती है, मुझे भी मारती है। मेरे साथ शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया जाता है, मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तू बता, तेरे क्या हाल है? हाँ यार, मेरे भी यही हाल है। मेरी सास भी पूरे दिन घर का काम कराती रहती है, ननद घर पे बैठी रहती है, 10-10 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। किसी ने सही कहा था, अगर अपन आज पढ़ लिख जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हाँ यार, सही कह रही है कि अगर हम पढ़ लेते तो सही रहता। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बहू खाना बना, कहाँ गई? चल ठीक है, मैं बाद में करती हूँ, मेरी सास मुझे फिर बुला रही है। हाँ ठीक है। दृश्य 2। मैं ऑफिस से आ गई। भाभी महारानी पूरे दिन ऑफिस में पड़ी रहती है, घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ। आप मेरी माँ पे क्यों जाते हो? क्यों बोल रहे हो? मुझसे बोलो ना, मेरी माँ को क्यों हर बात में बीच में लाते हो? तेरी माँ को नहीं बोलो तो ऑफिस को बोल। पूरे दिन तो ऑफिस में रहती है, घर का काम कौन करेगा? मैं और मेरी बेटी का नौकरानी है जो पूरे दिन घर का काम करेंगे। मैं ऑफिस में ही काम करती हूँ और ऑफिस से आने के बाद घर का भी काम ही करती हूँ। कौन सा काम करती है? हमें तो कुछ नहीं दिखता। मैं ऑफिस में काम करके जो पैसे कमाती हूँ वो घर में ही लाती हूँ। कौन से पैसे? कैसे पैसे? शादी के टाइम में घर वालों ने बात करी थी पैसों की, वो तो हमें नहीं मिले। तो हम तो ऐसे तो लेंगे ना। हाँ हाँ माँ, इनके घर वालों ने तो बड़े बड़े वादे किए थे। कहते थे कि फॉर्च्यूनर देंगे और तोहफे देंगे, लेकिन इन्होंने क्या दिया? एक साइकिल तक नहीं दी हमें। ये तोहफा कुछ नहीं होता, उसे दहेज कहते हैं। और मेरे घर वालों ने दहेज ना दिया था ना देंगे, ना आज ना कल और ना कभी। इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना भी नहीं पता कि दहेज गलत होता है। क्यों बदतमीजी कर रही है? मैं बदतमीजी नहीं कर रही उसके साथ। कहाँ है हमारी फॉर्च्यूनर जो हमने मांगी थी दहेज में? मैं नहीं दूंगी। वो दहेज नहीं, वो गिफ्ट होता है। तो दहेज होता है, गलत है। और आपने मुझे तंग किया था तो मैं कानून के पास जाऊंगी, आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। ज्यादा कानून पढ़ के आई है, हमें सिखाई है। निकल जा हमारे घर से, चली जा यहाँ से। क्या गई हुई? पता नहीं कहाँ से आ गई यहाँ पर। हेलो हेलो, हाँ कैसी है? अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे पता है कुछ समय पहले मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ क्या हुआ? मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज का बोल बोल के परेशान कर दिया था। वो कहते थे उनको दहेज में ये चाहिए, वो चाहिए, कार चाहिए, तोहफे चाहिए। तो बस मैंने भी एक दिन तय कर दिया कि मैं इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। इनके ताने क्यों थे ना, जब कानून ने हमें इतने सारे अधिकार दिए गए हैं। तो बस एक दिन मैंने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए
आईपीसी सेक्शन 498 के तहत और दहेज निषेध अधिनियम के तहत कानूनन कार्रवाई शुरू कर दी। और आज इनको भी समझ आ गया कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। और सहना ही क्यों, जब हमारे माँ बाप ने हमें स्कूल में डाल के इतने काबिल बना दिया, इतना पढ़ लिख कर काबिल बना दिया है कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सके, तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें अत्याचारों को सहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपराध सहना भी एक तरीके का अपराध ही होता है। हाँ, तूने सही कहा। हमारे पढ़े लिखे होने का यही तो फायदा है कि हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा सके। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने दे सकते। हमारी एक दोस्त थी जो पढ़ती लिखती नहीं थी। हाँ, वो जो पढ़ती लिखती नहीं, उसके साथ बहुत घरेलू हिंसा होती है और वो अब भी उसी से जूझ रही है। उसे अपने बारे में, उनके अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। हर इंसान को पढ़ लिख कर अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। बिना अधिकार का ज्ञान हुए इंसान कुछ नहीं जिंदगी में कर सकता, वो बस अत्याचार सहने वाला बन सकता है। तो आप लोग को भी पढ़ लिख कर उस काबिल बनना है कि आप अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाओ, ना कि उन अत्याचारों को सहो। देखा आप सभी ने शिक्षा का महत्व। जहाँ एक तरफ थी अशिक्षित महिला जिसके ससुराल द्वारा उसके ऊपर घरेलू हिंसा, शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण हुआ करता था, उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा पाई और ये सब चुपचाप सहती रही। वहीं दूसरी ओर से शिक्षित महिला जिसने अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उसे अपने अधिकारों के बारे में कानून की जानकारी थी, इसलिए उसने शोषण को न सहते हुए कानून की सहायता ली और अपने लिए आवाज उठाई और आज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। कहने को तो घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा ये सब कानूनन अपराध है, परंतु आज भी देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो इससे जूझ रही है। इसी के संरक्षण के लिए हमारे देश में 2 कानून बनाए गए हैं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इसके तहत जो पीड़ित महिलाएं हैं वह सभी इसके प्रावधानों के अंतर्गत कोर्ट में जाकर अपने लिए लड़ सकती है, उनके प्रावधानों का पूर्ण तरह उपयोग कर सकती है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे भी आते हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है, वह सभी इसका प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ वन स्टॉप सेंटर या सखी सेंटर जैसी योजनाएं भी सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसके अंतर्गत पीड़ित महिलाएं जो कि इन सब चीजों का शोषण होता रहता है वह सभी कानूनी एवं स्वास्थ्य की जानकारी ले सकती है वहाँ पे। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों के मोहल्ले में, गली में, कहीं भी समाज में ऐसे कृत्य होते हैं तो आप लोग घर बैठे बैठे इन सब चीज़ों की जानकारी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स की हेल्पलाइन नंबर 181-112 और डोमेस्टिक वायलेंस की हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके दे सकते हैं। तुम्हारे विद्यालय में हमारा क्या काम है, तुम्हारे विद्यालय में हमारा क्या काम है, जिससे हो तुम बेखबर, जिससे हो तुम बेखबर, बताना हमारा काम है, बताना हमारा काम है। कानून हम पढ़ते, कानून हम पढ़ते, जागरूकता फैलाना काम है, जागरूकता फैलाना काम है। तुम्हारे विद्यालय में हमारा क्या काम है, तुम्हारे विद्यालय में हमारा क्या काम है। भाग दो। चिंकी, चिंकी, सुन नहीं रही है? हाँ माँ। अरे इधर कहाँ जा रही है? बात तो सुन, पूरा दिन फोन चलाती रहे। 1 मिनट दोस्तों। अरे हमारी बात तो सुन ले तू, हाँ, मैं वापस करती हूँ। बात सुन मेरी। मुझे फोन चलावे आखो दिन, क्या चलाती रहती है इसमें? पढ़ने लिखने का काम है कि नहीं है सारे? कुछ झाड़ू पोछा कर ले, पढ़ने चली जा। अरे माँ, आपको क्या पता है आजकल तो सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही होती है, सारे नोट्स फोन पे ही आते हैं। देखो, ये देखो। जाने क्या बता रही है? अरे मुझे क्या समझ हुआ, नहीं आ दोनों रहा। फिर लड़ पड़े। देखो ना, ये पूरे दिन फोन चलाती रहे और कुछ काम नहीं करती, ना ही पढ़ाई करती है। अरे बेटा, तेरे को इतना महंगा पाइनएप्पल का फोन दिला रखा है, थोड़े से पढ़ाई लिखाई कर। अगर नहीं पढ़ने में आता तो आग लगे ऐसे फोन को। अरे पापा, बाप को भी मैं क्या समझूं, आजकल तो सारी पढ़ाई फोन पे ही होती है। हाँ, सबसे ज्यादा तो इंस्टाग्राम पे होती है पढ़ाई। ठीक है बेटा, अपना
ध्यान रखना, अखबार में ऐसे ऐसे खबरें देख के मेरे को डर तो बहुत लगता है। हाँ छोड़ो, कहने का तो कुछ काम ही नहीं है इस महारानी को। ठीक है देख लूंगी मैं। ट्रेन। हेलो, हाँ प्रिया। क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस फोटो खींच रही थी। हाँ तो गेट खोल। हाँ आई। और चिंकी क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं, मैं तो अपने पाइनएप्पल के फोन से फोटो खींच रही थी। अपनी फोटो तो दिखा मैं। ये देख। यार ये वाली फोटो तेरी कितनी प्यारी आई है। अच्छा ये देख, कितनी बहुत अच्छी प्यारी आई है है यार। हाँ, मेरी तो फोटो हमेशा अच्छी आती है। अरे जरा दिखा दो, कुछ ज्यादा ही अच्छी फोटोज आई है तेरी तो। रुक, मम्मी बुला रही है। कुछ ज्यादा ही अच्छी फोटो आती है ना इसकी, इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। हाँ प्रिया, क्या बोल रही थी तू? अरे तेरी फोटोज बहुत अच्छी आई है, तू एक काम क्यों नहीं करती, इसे इंस्टाग्राम पे पब्लिकली डाल देना, बहुत लाइक्स और व्यूज आएंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे, वो भी पब्लिकली? हाँ। पर यार उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, क्या करूँ, पब्लिकली नहीं डाल सकते ना। चिंकी, तूने मारे पे भरोसा नहीं के? नहीं के। चिंकी, तू इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दे। अच्छा चल ठीक है मैं देखती हूँ। अरे तू पागल है क्या, क्या बोल रही है? अरे इसमें पागल की क्या बात, और चिंकी तू ना फेमस हो जाएगी। अरे नहीं, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और मेरी माने तो बिल्कुल भी मत डालना, आजकल फोटो का बहुत गलत प्रयोग होता है। अच्छा चल ठीक है मैं देख लूंगी। पर ठीक है, अब हम चलते हैं। तू नहीं आएगी? नहीं मैं आती हूँ, तुम लोग जाओ। ओके बाय। तूने अभी तक फोटोज नहीं डाली? अरे हाँ यार, मैं डालने वाली थी, पर तू बता ना मैं कौन सी वाली फोटो डालूं, ये वाली डालूं या ये वाली डालूं? अरे तू ये भी डाल दे। अरे तू ये भी डाल दे, ये भी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा चल रुक डालती हूँ। ये डल गई पोस्ट। अरे वाह चिंकी, क्या मस्त लग रही है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अरे तुझे फोटो एडिट करना आता है क्या? हाँ आता है ना, आजकल एआई और डीपफेक की वजह से आराम से फोटो एडिट कर सकते हैं। पर ये एआई और डीपफेक होता क्या है? एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डीप फेक आजकल की आधुनिक तकनीक है जिसके प्रयोग से किसी का चेहरा किसी के शरीर पे लगाया जाता है। यह तो बनाया तो मनोरंजन के लिए गया था, लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। तू इसकी फोटो एडिट कर देगा क्या? हाँ बिल्कुल कर दूंगा। बता, इसे मोटा कर दूं, इसे काला कर दूं, तो बोले तो इसे टकला बना दूं। फिर तो तू काम का बंदा है। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं है यार। सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। अरे वाह, क्या एडिट किया है। इसे इंस्टा पे पोस्ट कर दूं? हाँ। ये ले, पोस्ट कर दिया। अब पहला लाइक तो इसे मैं ही कर देता हूँ। अरे ये चिंकी की इतनी गंदी तस्वीर ये किसने डाल दी, पता करना पड़ेगा। राम राम राम, ये कैसी फोटो है? हे भगवान, ये क्या हरकत कर दी चिंकी ने, छी। अरे ये तो चिंकी है, इसको मैं जानती हूँ, ऐसा काम ही नहीं कर सकती, जरूर इसको किसी न किसी ने फंसाया है। चल फटाफट चलते हैं। चिंकी दरवाजा खोल। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग इतना? ये तूने कैसी फोटो अब डाली है इंस्टाग्राम पे? अरे यार ऐसा भी क्या डाल दिया मैंने? देख तो सही तू। अरे ये मेरी तो फोटो है। अरे आगे तो देख। ये फोटो मैंने तो नहीं की पोस्ट। ये शक्ल मेरी तो है, पर ये फोटो मेरी नहीं। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मम्मी पापा को, क्या बोलूंगी मैं अपने पापा से? अगर तूने नहीं डाली तो तू फंस चुकी है। आंटी हाँ बच्चों, क्या हुआ? देखो तो इसको क्या हो गया। चिंकी, अरे सुनते हो चिंकी के पापा? हाँ। पता नहीं इन्हें क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? चिंकी, क्या हुआ? क्या हुआ इसके? पता नहीं, देखो ना कब से रोए जा रही है। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, हमें हमको मिलना है, हम जाते हैं। बेटा चिंकी, क्या हुआ तुझे, क्यों
सरपंच जी की बेटी को सरपंच जी को फोन लगाता हूँ। उनकी बेटी इसकी सबसे अच्छी दोस्त है और इस गांव की सबसे होशियार छोरी है। हाँ सही बोल रहे हो, फोन लगाओ। अरे रुक जा बेटा, मत रो। हेलो हेलो सरपंच जी, राम राम। राम राम चौधरी जी। मैं कह रहा हूँ मेरे को थोड़ी दिक्कत आ गई है। क्या हो गया? मेरी बेटी को पता नहीं कुछ हो गया, पर वो बोल नहीं रही है। अच्छा, तो मैं अपनी अभी बेटी को भेजता हूँ, अभी वो पता करेगी क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी जाना जी चौधरी पिताजी। जी के घर पे पता करके आना क्या समस्या है। जी पिताजी। राम राम चौधरी साहब। राम राम काकी जी। राम राम सा। देखो ना बेटी, पता नहीं क्यों ही रोए जा रही है सुबह से, ना ही कुछ बता रही है और ना ही कुछ खा रही है, कुछ नहीं बोल रही, बस रोए जा रही है। आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं इससे बात करती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि क्या समस्या है। ठीक है बेटा। चिंकी, चिंकी, तुम पहले शांत हो, रोना बंद करो और मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। दीदी वो फोटो, बताओ, पहले रोना बंद करो, आराम से बताओ मुझे। दीदी वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक अच्छी फोटो अपलोड की थी, पता नहीं उसको बदल कर किसने दूसरी फोटो डाल दी। अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगी मम्मी पापा को, मैंने नहीं डाली ऐसी फोटो। क्या ये तस्वीर तुम्हारी नहीं? नहीं दीदी। अच्छा, तो मुझे देख करके ये लगता है कि किसी ने डीफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तुम्हारे चेहरे को किसी और की तस्वीर पर लगा करके उसका दुरुपयोग किया। पर तुम चिंता मत करो, हम इसका समाधान जरूर निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम तुम्हारे माता पिता को बताएंगे कि तुम्हारे नहीं दीदी, मम्मी पापा को आप कुछ मत बताना। क्या तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम परेशान मत हो। इस समय पर हमारे माता पिता ही हमारे सबसे पहले मित्र होते हैं और वो हमें जरूर समझेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी, और हुआ तो हम पुलिस में भी शिकायत करेंगे और साइबर क्राइम सेल में। दीदी ये साइबर क्राइम सेल क्या होता है? साइबर क्राइम सेल जो है वो साइबर अपराध से रिलेटेड जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है, और हम इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर जो कि 1930 है उस पर भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और गलत पर रोकथाम लगाएंगे। ठीक है, तुम चिंता ना करो। तो देखा आप सभी ने, सही समय पर सही कदम उठाने से आप साइबर क्राइम जैसी बड़ी आपदा से भी लड़ सकते हैं। यदि अभी चिंकी के मम्मी पापा चुप होकर उसकी समस्या का समाधान नहीं ढूंढते तो वह ऐसी ही फंसी रह जाती। साइबर क्राइम आजकल काफी आम बात है, दिन भर हजारों लोग साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। यह फ्रॉड किसी भी तरह से किया जा सकता है। हो सकता है आपके फोन से आपका OTP मांगकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएं, या जैसे कि चिंकी के साथ हुआ, आपकी तस्वीरों का दुरुपयोग भी हो सकता है। इससे डरे नहीं, इससे लड़े, और हमेशा याद रखें, सशक्त महिलाएं महिलाओं को सशक्त करती हैं, ना कि उनसे ईर्ष्या रखती हैं। साइबर क्राइम से डरे नहीं, और साइबर पोर्टल एक जो हमारी सरकार ने हमें दिया है उसका नंबर है 1930 1930। वहाँ आप कॉल कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और एक वेबसाइट भी है cybercrime.government यानी कि gov.in, आप यहाँ जाकर भी अपनी रिपोर्ट दायर कर सकते हैं। और तो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना तकनीकी के एक्ट के तहत भी आपको उपाय मिल सकता है। तो हमें साइबर क्राइम से डरना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है, डटकर सामना करना है। अनजानों से मित्रता कर बैठे कुछ यूं हम खुद को लुटा बैठे, अनजानों से मित्रता कर बैठे कुछ यूं हम खुद को लुटा बैठे, चेहरों पर नकाब था जिनके उन्हें अपना यार समझ बैठे, उन्हें अपना यार समझ बैठे। छलावे की आभासी दुनिया में अपना सब कुछ गवा बैठे, छलावे की आभासी दुनिया में अपना सब कुछ गवा बैठे, बताकर हर कहानी अपनी साइबर क्राइम का शिकार बन बैठे, साइबर क्राइम का शिकार बन बैठे। तुम्हारे विद्यालय में हमारा क्या काम है, तुम्हारे विद्यालय में हमारा क्या काम है। अरे जिसकी आईडी पब्लिक उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी आईडी पब्लिक उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी आईडी प्राइवेट उसका भी काम तमाम है, जिसकी आईडी प्राइवेट उसका भी काम तमाम है। अरे AI का जमाना, AI का जमाना, अरे AI का जमाना, प्राइवेसी का क्या काम है, AI का जमाना, प्राइवेसी का क्या काम है। तुम्हारे विद्यालय में हमारा क्या काम है, तुम्हारे विद्यालय में हमारा क्या काम है। धन्यवाद।